नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। उत्तराखंड में लगातार बैकडोर भर्ती घोटाले पर घमासान मचा हुआ है। विधानसभा की भर्तियों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा कांग्रेस के साथ ही आरएसएस नेताओं पर भी हमला बोला है। करण मारा का साफ तौर पर कहना कि त्याग, तपस्या और बलिदान की बातें करने वाले आरएसएस नेता अब सत्ता लोलूप और भोगवादी हो गए हैं। तो आज चर्चा इन्हीं आरोपों पर, क्योंकि बैकडोर भर्ती पर बवाल है, भाजपा से लेकर आरएसएस सब पर सवाल है। करण मारा ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की ओर से विधानसभा भर्तियों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि दिलीप सिंह कोटिया स्टेट हेल्थ एजेंसी के चेयरमैन हैं, जबकि एक दूसरे सदस्य अरविंद नयाल ट्रिब्यून के सदस्य हैं। सुरेंद्र सिंह रावत पूर्व में सूचना आयुक्त रह चुके हैं। जो लोग पहले से ही सरकार से वेतन ले रहे हैं या वेतन ले चुके हैं, उनसे भला आप निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? साथ ही मारा ने इस बात को दोहराया है कि नेता चाहे कांग्रेस के हों, भाजपा के हों या फिर संघ के रसूखदार पदाधिकारी हों, जिसने भी नैतिकता का उल्लंघन किया है, विधानसभा में अपने रिश्तेदारों और करीबियों को नौकरी दिलवाई है, वो उत्तराखंड के नैतिक अपराधी हैं, माफी मांगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में संजीव वर्मा हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं आप। संजीव जी हमारे साथ में जुड़ते रहते हैं। संजीव जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका जनता टीवी पर। वसी जैदी हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं मीडिया पैनलिस्ट हैं आप कांग्रेस के। वसी जैदी जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। शुरुआत संजीव जी से करेंगे। शुरुआत जी, संजीव जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से आरोप बार बार लग रहे हैं बीजेपी के ऊपर, क्या मतलब मंतव्य क्या है कि एक क्लियर स्टैंड होना चाहिए गवर्नमेंट का? ये आपके लोग क्या इस बारे में सोच नहीं पा रहे हैं क्या? गिरफ्तारियां हो रही हैं, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रही हूं कि गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं। पूजा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं सुन पा रही हूं। पूजा जी देखिए, जिस दिन पहली शिकायत माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को यूके SSS मामले में प्राप्त हुई, उन्होंने बिना एक पल भी जाया किए बगैर इंस्टेंट STF को जांच पूरे मामले की सौंपने का काम किया। उनका मंतव्य पूरी तरह से स्पष्ट था कि हमारे युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति, यदि कोई भी अपराधी तत्व यदि खिलवाड़ करता है तो उसकी जगह केवल और केवल जेल की सलाखों के पीछे होगी। और उन्होंने पूरी पारदर्शिता और पूरी एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इंस्टेंट जांच भी बिठाई और साथ ही तमाम जांच एजेंसियों को एक सख्त हिदायत भी दी कि बगैर किसी हिला हवाली के मुझको रिजल्ट चाहिए। और उसी का एक सद परिणाम यह है कि अभी तक 35 से अधिक लोग जेल की सलाखों के पीछे हम लोग पहुंचा चुके हैं। और उन्होंने साथ ही कहा था, बात तो आप यूके SSS की कर रहे हैं ना संजीव जी, यूके SSS की कर रहे हैं। मैं विधानसभा भर्ती की बात कर रही हूँ। आ रहा हूं मैं वहां पे पूजा जी, वहीं आ रहा हूं जी। तो यूके SSS में जितने भी लोग उस कड़ी में इन्वॉल्व थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस तमाम कड़ी को, जब तक हम इस कड़ी की चेन की आखिरी कड़ी तक को नेस्तनाबूद नहीं कर देते, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने विधानसभा का जो भर्तियों की अनियमितता का या घोटाला, आप जो भी इसको नाम देना चाहें, तो जो भी ये हुआ उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा संज्ञान लेते हुए। मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या आप स्वीकार करते हैं कि संघ के लोगों की भी इसमें सहभागिता रही है नौकरी दिलवाने में? स्वीकार करते हैं आप? पूजा जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विधानसभा अध्यक्षा जी को एक आग्रह पत्र लिखा गया
कि सरकार भी चाहती है कि इस मामले की बिल्कुल निष्पक्षता के साथ जांच हो और इसके अंदर जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है उन सभी के ऊपर आप लोग कार्यवाही करें। जो भी नियम संगत भर्तियां हुई अनियम संगत भर्तियां हुई हैं उन सभी के विरुद्ध कार्यवाही करने का उन्होंने अपने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह किया है और मैं सोचता हूँ एक ये बड़ी पहल है। और आप यदि लेकिन ये आग्रह कन्विंसिंग नहीं हो पा रहा है ना संजीव जी, ये आग्रह कन्विंसिंग नहीं हो पा रहा है। वसी जैदी जी के पास चलते हैं। वसी जी मैं ये समझना चाहूंगी मैं वसी जैदी जी के पास जाती हूँ, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी। संजीव जी आ रही हूँ मैं आपके पास। करने दीजिए जी, एक लाइन पूरी करने दीजिए। पूजा जी देखिए, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया, उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने तुरंत एक जांच कमेटी इसके ऊपर सेटअप करी। और बड़ी बात यह है कि एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत उन्होंने कहा 1 माह के अंदर पूरी जांच की रिपोर्ट हमारे पास आनी चाहिए और उसके बाद हम जो भी न्याय संगत इसके अंदर कार्यवाही होगी कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये होती है पारदर्शिता सरकारों की। और ये होती है, मैं पारदर्शिता पर आऊंगी। पारदर्शिता पर ही अगला सवाल मेरा, पारदर्शिता पर ही अगला सवाल संजीव जी आपसे मेरा होगा। तब तक मैं वसी जैदी जी का रुख कर लेती हूँ। वसी जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, करण महाराज जी के पास ये लिस्ट कहाँ से आ जाती है, नाम कहाँ से आ जाते हैं कि संघ के लोगों ने भर्ती कराई, सिर्फ इसमें बीजेपी और कांग्रेस का हाथ नहीं है, इसमें तो संघ के लोग भी हैं। ये लिस्ट कहाँ से आ जाती है? हालांकि वो लिस्ट अभी मैं लेकर के बैठी हूँ, इस पर जवाब लूंगी मैं, इस पर जवाब मैं लूंगी संजीव जी से। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ पांडे जी कि ये लिस्ट सिर्फ करण महाराज जी के पास नहीं है, मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड में वायरल हो रही है लिस्ट। मेरे पास भी लिस्ट है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इस लिस्ट में 54 ऐसे नाम हैं जो कई विभागों में, पशुपालन विभाग में, सैनिक कल्याण विभाग में, यूनिवर्सिटी में, सचिवालय में जो लोग नौकरी पर आए हैं और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का नाम है जिनके साथ उनके संबंध बताए गए हैं आरएसएस के। और दूसरा 17 ऐसे लोग हैं जिन्हें खनन के और कई शराब के कई तरह के ऐसे वहां पर टेंडर्स दिए गए, टेंडर दिए गए हैं। तो 17 + 54 ऐसे नाम हैं और ये लिस्ट पूरे प्रदेश के अंदर है, वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। और एक लिस्ट और है, जो लिस्ट अभी मेरे पास जानकारी मिली है मुझे कि एक ऐसी लिस्ट है जिसमें केवी में एडमिशन हुए हैं। वो 233 बच्चों की लिस्ट है, जो 233 केवी में एडमिशन हुए हैं किसी व्यक्ति विशेष के नाम से जोड़कर। तो व्यक्ति विशेष बोल रहे हैं आप, मैं नाम ले लेती हूँ, युद्धवीर यादव का नाम आ रहा है, युद्धवीर यादव का नाम आ रहा है। नाम है, नहीं नाम है, लेकिन केवी में किसका नाम है ये मुझे नहीं जानकारी है अभी। लेकिन इसमें 54 + 7 में युद्धवीर जी का नाम है जो कि प्रांत प्रचारक हैं। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ ये नाम आते कहाँ से? अगर आप इस लिस्ट का हवाला दे रहे हैं तो ये प्रूफ क्या है कांग्रेस के पास कि ये जो लिस्ट है वो जस्टिफाइड है? देखिए, जस्टिफाई तो सरकार तय करेगी ना। आप इस चीज को समझिए, ये लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और कांग्रेस ने वायरल नहीं की। एक पत्र अभी जारी हुआ है कहीं से और उसमें कहा गया कि कोई मुकेश सिंघल जी 2-3 नाम आए हैं सामने कि उन लोगों ने लिस्ट वायरल की है। तो लिस्ट वायरल की है, उनके नाम जोड़कर वायरल की है, कांग्रेस ने वायरल नहीं की। कांग्रेस के पास लिस्ट आई है, विपक्ष के पास, आपके पास भी लिस्ट आएगी, मीडिया के पास या कांग्रेस के पास। अब उसमें क्या सत्यता है क्या सत्यता नहीं है ये तो जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। हमारी यही मांग है। जांच चल तो रही है जैदी जी। देखिए, जांच चल रही है विधानसभा के बैकडोर मामले की। ये लिस्ट में विधानसभा का इसमें शामिल नहीं है। इसमें सैनिक कल्याण विभाग के अंदर भी है, पशुपालन विभाग में भी है, यूनिवर्सिटी में भी है, टेंडर भी दिए गए हैं, सचिवालय में भी है। तो ये लिस्ट दूसरी लिस्ट है। ये लिस्ट उस लिस्ट से अलग है जो पहले भाजपा के, जिसमें भगत सिंह कोश्यारी जी के, पुष्कर सिंह धामी जी के, महेंद्र भट्ट जी के रिश्तेदारों की लिस्ट आई थी, उससे दूसरी लिस्ट ये है। और एक लिस्ट ऐसी, मैंने आपको पता ना, केवी के भी बच्चों की लिस्ट के। सवाल यह है कि एक के बाद जो एक सामने आ रहे हैं तो सरकार की सत्यता पर, सरकार की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। जैसे अभी मेरे भाई संजीव वर्मा जी कह रहे थे कि हम पूरी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, तो पारदर्शिता दिखाई नहीं दे रही ना। ये एक के बाद जो एक मामले सामने आ रहे हैं, 6 साल से आप लोग सरकार चला रहे हो,
तो पिछले 6 साल के जो मामले सामने आ रहे हैं वो सरकार की पारदर्शिता की पोल खोल रहे हैं पांडे जी। और दूसरा पहलू इसके अंदर ये था भी, इन्होंने बात यूके ट्रिपल एससी से शुरू की थी, मैं दोबारा यूके ट्रिपल एससी पर जाना चाहता हूँ। यूके ट्रिपल एससी में आज पूरा प्रदेश ये सवाल कर रहा है कि हाकम सिंह का हाकिम कौन है, वो कब पकड़ा जाएगा। 30-35 इन्होंने गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन अब तक सबसे बड़ा नाम हाकम सिंह का नाम रहा है। तो हाकम सिंह के हाकिम को कब पकड़ा जाएगा, वो सफेद पोश कब पकड़े जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अभी तक जो एसटीएफ की जांच है, मैं जांच की सत्यता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, जांच अपने स्तर पर चल रही है। लेकिन जैसे करण महाराज जी ने भी कहा था कि जैसे अभी इन्होंने विधानसभा के अंदर एक जो 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है, उसके ऊपर उन्होंने सवाल निशान लगाए थे कि हमारी मांग है, विपक्ष की मांग यह है कि किसी रिटायर्ड जज की या मौजूदा हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, पूरी पारदर्शिता सामने आएगी। यही मांग हमने यूके ट्रिपल एससी में भी की थी, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक हाकम सिंह के हाकिम का पता नहीं चल पाया। और इसका दूसरा पहलू भी है, जब ये भाजपा कहती है कि हम पारदर्शिता से काम करते हैं, तो हमें सवाल जरूर उठता है पांडे जी कि अभी तक जो 2 अध्यक्ष रहे हैं, एस राजू जी और आरबीएस रावत जी, अब तक उनके खिलाफ क्यों नहीं जांच बैठी। मैं उनकी सत्यता पर आवाज नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो व्यक्ति यूके ट्रिपल एससी में जब 30-32 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आप सचिव को भी निलंबित कर चुके हो, तो अब तक अध्यक्षों के खिलाफ जांच क्यों नहीं की जा रही, ये एक बड़ा सवाल है। संजीव जी, सवाल का जवाब संजीव जी से ले लेते हैं। संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, मेरे पास ये लिस्ट है, युद्धवीर यादव का नाम है, हालांकि वसी जैदी जी उनका नाम लेने से कतरा रहे थे, मैं नाम खुल करके ले रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस लिस्ट पर आप जांच कीजिए। वसी जैदी जी का भी कहना है और मेरा भी कहना है कि युद्धवीर यादव का नाम प्रांत प्रचारक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। अब इन्होंने रोहित यादव, राहुल यादव, रश्मि यादव, सीमा यादव, महेंद्र यादव, बिंदु यादव, राम प्रवेश यादव, मनोहर यादव, कोई भाई का साला है, कोई भांजी है, कोई भतीजी है, कोई चचेरा भाई है, चचेरी बहन है, इस तरह रिश्ते भी लिखे हुए हैं इस लिस्ट में। संजीव जी, क्या इस लिस्ट पर ध्यान गया है आप लोगों का, या इस पर कोई एक्शन लिया है? क्योंकि जैसे ही खबरें वायरल होना शुरू होती हैं, पुष्कर सिंह धामी जी इस बात के लिए जाने जाते हैं, वो तुरंत एक्टिव मोड में आ जाते हैं और तुरंत जांच करवाते हैं मुद्दे की। तो इस लिस्ट पे क्या कोई जांच बैठी है क्या अभी तक, या आप लोगों ने ये जस्टिफाई करवाया क्या कि ये लिस्ट ठीक है या गलत है? पूजा जी, पहली बात तो यह है कि इस तरह की लिस्ट मेरे कोई संज्ञान में अभी तक मैं आपको लिस्ट दूंगी, मैं आपको लिस्ट दूंगी, है ना जी। लेकिन मैंने जैसे आपसे पहले कहा था कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ जांच में जुटे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह किया है कि जो भी व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, उन सभी के ऊपर आप कार्यवाही करें। तो ये है हमारी पारदर्शिता, ये है हमारी युद्धवीर यादव का नाम मैं ले रही हूँ संजीव जी, युद्धवीर यादव का नाम मैं ले रही हूँ, युद्धवीर यादव का नाम मैं ले रही हूँ। क्या आप लोग उन पर कोई क्वेरी करवाएंगे? सीधा सवाल है मेरा। मैं देखिए लाग लपेट नहीं कर सकती, इसका नाम लो उसका नाम नहीं लो, ये नहीं कर सकती मैं सीधा नाम ले रही हूँ। युद्धवीर यादव पर क्या आप लोग वेरिफिकेशन करवाएंगे? जी पूजा जी, देखिए आपने कहा कि एक सोशल मीडिया में लिस्ट वायरल हो रखी है। पहली बात तो यह है कि मैंने लिस्ट देखी नहीं, किसका नाम है किसका नाम नहीं है मैं नहीं जानता। लेकिन अभी जो 2022 का चुनाव हुआ, उस पूरे चुनाव भर में कांग्रेस पार्टी का एक ही एजेंडा था और एक ये लोग इस तरह के सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजियां और अनर्गल एक फेक न्यूज का इन लोगों ने ऐसे एक भ्रम जाल फैलाया था। मैं सोचता हूं सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक न्यूज की एक कांग्रेस की चलती फिरती जो एक फैक्ट्री है, वही काम कर रही है और इनको आरएसएस का फोबिया है, भारतीय जनता पार्टी का फोबिया है, माननीय मोदी जी का फोबिया है। इनको दिन में और रात में सोते हुए भी आरएसएस और माननीय मोदी जी ही दिखाई देते हैं, क्योंकि जब ये सत्ता से आजकल बेदखल हैं, तो ये जैसे जल बिन मछली
तड़पती है, इसी तरह से कांग्रेस भी बुरी तरह से तड़प रही है सत्ता को पाने के लिए। और इसी करके ये लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, आरोप प्रत्यारोप इन लोगों के पास एक मतलब इस बात से पूजा जी इनके पास ना तो कोई पुष्ट खबर है, ना कोई कुछ है। जबरदस्ती आप किसी के भी ऊपर उंगली उठाएंगे और हम उसको नाम पढ़ के बताए हैं। आप एक लाइन में बता दीजिए कि जिनके नाम है इनके युद्धवीर सिंह जी से संबंध है या नहीं है, एक लाइन में बता दीजिए आप। लिस्ट तो वायरल जो हो रही है, आप कह दीजिए से संबंध नहीं है। पूजा जी आप इस बात को चुनाव कांग्रेस की सरकारों के अंदर तमाम घोटाले घपले हुए, इन लोगों ने एक भी न घोटाले का न घपले का, एक भी घोटाले घपले की जांच कराने का इन लोगों ने कतई प्रयास भी नहीं किया, काम भी नहीं किया। और जैसी हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने जितने भी शिकायतें संजीव जी आप मुझे देख पा रहे होंगे, संजीव जी आप मुझे देख पा रहे होंगे, ये लिस्ट है संजीव जी, ये लिस्ट है। देखिए हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। पारदर्शिता का जिक्र आपने किया है, मैं स्वीकार कर रही हूँ पारदर्शी सरकार है, मैंने स्वीकार किया। मैं नेशनल टेलीविजन पर यह बात स्वीकार कर रही हूं कि आपकी सरकार पारदर्शी सरकार है। मेरे हाथ पे लिस्ट है, ये 3 पन्ने की लिस्ट है, 52 नाम एक लिस्ट में, 17 नाम एक लिस्ट में, युद्धवीर यादव का नाम इसमें है। इनके खिलाफ मैं आपको लिस्ट दूंगी, इस पर क्या कोई इस लिस्ट की सत्यता की जांच के लिए भी क्या बीजेपी कोशिश करेगी? एक शब्द में हाँ या ना? बस इतनी सी बात है, इतना बताइए आप। पूजा जी देखिए, मैंने पहले ही कहा जो भी चीजें संज्ञान में आएंगी उन तमाम चीजों के ऊपर हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करवा रही है, और जो भी व्यक्ति इसके अंदर दोषी पाए जाते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, आप भरोसा रखिएगा। और साथ ही कांग्रेस काल में जिस तरह से 2015 में सचिवालय के चतुर्थ तल पर वीडियो की 194 भर्तियां, जो कि रंजीत रावत जी के माध्यम से और हरीश रावत जी के बेटे आनंद रावत जी के माध्यम से 194 पद, वीडियो के पद, उनके ऊपर नियुक्ति पत्र इनकी सरकार के द्वारा बांटने का काम किया। पूरी तरह से अवैध तरीके से 25-25, 30-30, 35-35 लाख प्रति व्यक्ति इन लोगों ने लेने का काम किया, एक घृणित काम किया। जिस 194 भर्तियों को जैसे हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने उनको निरस्त करने का काम किया। तो पूजा जी मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूं, कांग्रेस हर भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालने का काम करती है, नहीं डाल रही है पर्दा। संजीव जी करण मारा की पीसी सुनिए, करण मारा की पीसी सुनिए, संजीव जी करण महाराज जी की पीसी सुनिए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस जिसने भी ये काम किया है वो उत्तराखंड के वासियों के लिए नैतिक अपराधी हैं। वो ये बात बोल रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस को मेंशन किया है, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस तीनों को मेंशन किया। आज डिबेट मैं पहले भी 11 तारीख को ये डिबेट कर चुकी हूं, 11 तारीख को संजीव जी मैं ये डिबेट कर चुकी हूं। दोबारा से आज हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि मेरे हाथ में ये लिस्ट है, और दूसरा विषय इसमें आरएसएस का नाम आया है, इस वजह से ये डिबेट हो रही है। और मेरे लिए मेरी बात ये भी समझिए संजीव जी, हमारी सरकार पहले बोल चुकी है, इस समय हमारी उत्तराखंड के अंदर गैरसैंण का मुद्दा चल रहा है। 2000 से लेकर 2022 तक की जितनी भी भर्तियां हुई हैं विधानसभा में, हम उन तमाम की जांच करवाएंगे। तो महाराज जी की जो जांच कराने का एक आग्रह, कोई एक नई बात तो नहीं हुई, हम तो ऑलरेडी जांच करवा रहे हैं, हम ऑलरेडी जांच करा रहे हैं। 12 से 22 क्यों? 2000 से 2022 क्यों नहीं? 12 से 22 क्यों? क्या 12 से 22 क्यों? 2000 से 2022 क्यों नहीं? पूजा जी 2000 से लेकर 2011 तक और 2011 से लेकर 2022 तक, क्योंकि 2 अलग अलग उसमें नियम कायदे होते थे। पहले यूपी से गवर्न होता था, यूपी के नियम कायदे इसके अंदर लागू हो रहे थे, उसके बाद उत्तराखंड की अपनी अलग नियमावली बनी। तो उन दोनों चीजों को हम क्लब नहीं कर सकते, इसलिए 2000 से लेकर 2012 तक और फिर 2012 से लेकर 2022 तक हम पूरे
पूरे टेन्योर की जब से उत्तराखंड बना है, हम पूरे की जांच कराने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है। हम पूरी तरह से पारदर्शी सरकार चला रहे हैं। पूरे जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी इस प्रकार का वाकया हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कुछ बोल रहे हैं। संजीव जी, उनको सुन लीजिए। हाँ जैदी जी। देखिए पांडे जी, इन्होंने बड़ा आरोप लगाया। इन्होंने कहा कि वीपीडीओ की भर्ती में घोटाला हुआ हमारी सरकार में। इन्होंने कहा कि 4th फ्लोर से घोटाला हुआ और रंजीत रावत जी का, आनंद रावत जी का उन्होंने खुला नाम लिया। 35 लाख रुपए का इन्होंने आरोप भी लगाया। मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि जब इतना कुछ पूजा जी स्पष्ट प्रमाण है हमारे पास प्रमाण सामने लाइए। किसने मना किया है? संजीव जी आपकी सरकार है। संजीव जी आपकी सरकार है। संजीव जी सरकार आपकी है, तो इसीलिए सवाल आपसे है। इस बात को समझिए, कोई मकसद किसी को घेरने का या किसी की प्रतिष्ठा पर दाग लगाने का नहीं है। सत्ता आपकी, इसीलिए सवाल आपसे। राजेंद्र बिष्ट जी के पास में जाऊंगी। राजेंद्र जी, मैं माफी चाहूंगी, समय मैंने आपको बहुत कम भी दे रही हूं, और दूसरा विषय ये भी कि बहुत देरी से आपका नाम मैंने लिया है। जैदी जी अब रुक जाइए। जैदी जी रुक जाइए। राजेंद्र बिष्ट जी को आप बोल लेने दीजिए, क्योंकि उन्होंने पूरी चर्चा सुन ली है। राजेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से हर बार चर्चा का विषय रहता है, कांग्रेस बोलती है, बीजेपी बोलती है, दोनों बोलते हैं, दोनों का शासन रहा है, बोलना बनता भी है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी एक अलग दृष्टिकोण, जिस तरीके से ये लिस्ट वायरल हो रही है, आरएसएस का नाम भी इसमें सामने आया है, और संख्या बहुत कम नहीं है। संख्या जो है वो 17+52 की है, यानी कि, और उसमें सिर्फ एक जाति विशेष को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी गई है। युद्धवीर यादव थे तो उन्होंने यादवों को ही प्राथमिकता दे रखी है। ये बड़ा विषय है, और जांच के बाद भी वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि युद्धवीर यादव, मैं तो नाम ले रही हूं, युद्धवीर यादव पर वो जांच बैठाएंगे या नहीं बैठाएंगे। आपका क्या दृष्टिकोण है इस पर? पूजा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बड़ा ही अजीब सा मामला, अजीब सा जो है माहौल जो है उत्तराखंड में हो गया है। कि कांग्रेस जो है बीजेपी पे आरोप लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है, बीच में आम आदमी पार्टी जो है उन दोनों पे आरोप लगाती है। बट अगर आप ये देखें, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये देखें कि जो दो टर्म कांग्रेस भी रही है और बीजेपी भी रही है, तो ये घोटाले सिर्फ कांग्रेस के टाइम नहीं हुए, ये बीजेपी के सामने भी आगे आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो जितने भी राजनेता हो, चाहे वो किसी दल के हों, कोई पाक साफ नहीं। पहली चीज। दूसरी बात जो है, पहली बार ये बात आई कि आरएसएस जैसे एक संगठन का नाम भी इसमें आ रहा है। लेकिन अगर आप ये देखें कि आज एक एफआईआर लॉन्च हुई है साइबर सिटी सेल में, जहाँ पे ये बात कही गई है कि ये जो भी लिस्ट गई है, ये सब फर्जी लिस्ट है, और ये जबरदस्ती जो है आरएसएस को मैलिग्नेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये मैं आपको लेटेस्ट बात बता रहा हूँ। पर मैं ये चाहता हूँ कि आरएसएस, जैसे माना जाता है कि आरएसएस इस तरह का काम नहीं करता, अगर आरएसएस में नहीं है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अगर आरएसएस में है तो ये बहुत अजीब सी और एक नई सी बात है, जो कभी आज तक सुनी नहीं गई। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी घोटाले में, अगर आप ये देखें, जब से मैं तो उत्तराखंड में 2000 से ये चीज देख रहा हूँ, जब से प्रदेश बना है, आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे 90% से ऊपर जो है क्या कहते हैं, जो जितने भी सिलेक्शन हुए हैं हायर पोस्ट में, डेपुटेशन पे आए, सब जगह जो है क्या कहते हैं पहुंचे हुए हैं। और ये शुरुआत जो है कांग्रेस से स्टार्ट होकर बीजेपी तक आ गई। मैं आपको खुलेआम कह रहा हूँ। और आप सचिवालय में देखें, एक ये जाति विशेष, एक तरफ के लोग, एक तरह के, अगर आप देखेंगे जाति धर्म के लोग जो है उनका अपॉइंटमेंट है, ये कैसे हो सकता है? तो ये बातें बड़ी वो है। अब मैं पुष्कर सिंह धामी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी एसटी बहुत अच्छे काम कर रही है, तो वो इस बात में, अगर आप ये देखेंगे जो विधानसभा का जो घोटाला हुआ और जो इस तरह का जो प्रॉब्लम है, उसमें जो है हमारी जो माननीय जो है अध्यक्ष है, उन्होंने क्लियर कहा है। और अगर आप जैसे अब बीच में बात आ रही है कि जो 3 पैनल है वो इस तरह गवर्नमेंट के कैसे में, लेकिन मैं जहां तक उन तीनों ऑफिसर्स के बारे में जाता हूँ, वो अपने आप में बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर माने जाते हैं उत्तराखंड के। और जो लिस्ट जो है क्या कहते हैं आउट होने वाली है कि क्या हुआ और किस तरह से हुआ, तो मुझे लगता है अब किस तरह का उसमें एक्शन होता है, लेकिन एक्शन होगा मुझे लगता है, क्योंकि बीजेपी को अपनी साख बचानी है। बिल्कुल दबाव है और सारी चीजें हैं, तो ये दबाव है, और दबाव में कुछ ना कुछ जो है बड़ा निकल के आएगा। लेकिन मुझे के वजह से जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें मरा कौन है? उसमें मरा है उत्तराखंड का युवा। बिल्कुल
मरा है जो है यहाँ की जनता, जिन लोगों ने बड़े जो सपने रखे थे, लेकिन आज जो सपने जो धूमिल लोग हैं। तो मुझे इन सब बातों से यही कहना है। और विश्वास, एक विश्वास जो नेता के प्रति होता है जनता का, वो विश्वास स्थापित नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, ये विश्वास स्थापित नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो हम इस बात को जो भी हम पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, ठीक है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता चाहती है, लेकिन सत्ता का इतना कीजिए कि आप जो युवाओं का जो हमारा भविष्य है उसको खराब कीजिए। बिल्कुल, तो चाहे किसी ने भी कराओ। संजीव जी और जैदी जी, मैं आप दोनों को एक बात बोलना चाहूंगी, आप दोनों को ही एक बात बोलना चाहूंगी। देखिए, उत्तराखंड की जो सत्ता है वो आपने भी संभाली है और आपने भी संभाली है, दोनों को एक बात बोलना चाहूंगी। मुद्दा आज का बहुत बड़ा था गैरसैंण। हो सकता है कि मुझे गैरसैंण पर चर्चा करनी चाहिए थी, मैं ये बात खुलेआम स्वीकार कर रही हूँ कि मुझे गैरसैंण पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी दृष्टि में युवाओं का भविष्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नजर आया। नहीं, और बहुत अच्छा आपका टॉपिक है पांडे जी, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं पूजा जी, युवाओं के भविष्य के प्रति सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार के कोई खिलवाड़ नहीं की जाएगी, न होने दी जाएगी। उनके हितों का हम पूरा ध्यान रखेंगे और सरकार उनके हितों का पूरा ध्यान कर रही है। संजीव जी, जैदी जी को सुन लेते हैं, हमारे मेरे पास 1 ही मिनट है। जैदी जी बोले। 1 मिनट है। मैं जो आरोप लगाए थे उस आरोप के ऊपर बात आना चाहता हूँ। इन्होंने बीपीडीओ की भर्ती के आरोप लगाए थे। 2016 में परीक्षा हुई थी पांडे जी, आप चीजों को समझना, और 2016 में इसमें अनियमितता की बात सामने आई 2017 में, और उसके बाद अरे हमने निरस्त करने का काम किया। आपने उसमें जितना पैसा लिया था, आपके नेताओं ने कुछ लोगों का उसमें पैसा वापस किया, कुछ लोगों ने कुछ लोगों का आप लोग संजीव जी को बोल लीजिए। देखिए, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। संजीव जी, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। घूम रहे हैं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं घूम रहे हैं सब जगह। जनवरी 2020 में पांडे जी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया था और 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल में अब एक गिरफ्तारी अभी 1-2 दिन पहले हुई है एक शिक्षक की। तो ये सरकार की फेल्योर है कि 2.5 साल में मुकदमा दर्ज होने के बाद आज तक आप किसी को मुख्य आरोपी नहीं बना सके उसके अंदर। और ठीक है, चलिए, आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपने अहम विचार साझा करने के लिए। तीनों हमारे साथ में जुड़े, तीनों ने बहुत सारी बातें करी है, लेकिन उसमें संजीव जी ने जो आखिरी में बोला कि हम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आज का बहुत बड़ा मुद्दा था गैरसैंण, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उस पर बयान दिया है, फिर करण महारा ने भी उसको जस्टिफाई किया है। वो होना चाहिए था आज चर्चा का विषय, लेकिन तमाम देवभूमि की जनता से माफी के साथ में हम ये बात स्वीकार करना चाहेंगे कि ये मुद्दा ज्यादा बड़ा लगा हमें, क्योंकि देश के और प्रदेश के युवाओं की चिंता है, आपकी चिंता है, इसलिए हम आपसे जुड़े विषय लेकर के आना चाहते हैं और आपको समझाना भी चाहते हैं कि आपकी सरकार इन विषयों को लेकर के क्या कुछ कह रही है। और साथ में बीजेपी से आखिरी में ये डिमांड भी है कि ये लिस्ट हो सकता है कि ये फेक लिस्ट हो, हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड लिस्ट है। इस लिस्ट पर जांच होनी चाहिए, युद्धवीर यादव पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो युवाओं के भविष्य के साथ वाकई में खिलवाड़ है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।